रकपति षोडशौं तारागण समुदाय सकल गिरिन धवलाई बिन रवि रात न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का अंधेरा नहीं जाता। चाहे कितना तारे उग जाएं, जब तक सूर्य नहीं उगता है तब तक रात्रि दूर नहीं होती, रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। कहते हैं काकभुसुंडी जी, ऐसा हरि बिन भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्यापय विद्या प्रभु प्रेरित व्यापित विद्या। हे पंक्षीराज गरुण जी, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता है। श्री हरि के सेवक की अविद्या, कभी भी भगवान का जो सेवक है उसको कभी अविद्या व्याप्त नहीं होती है। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्त होती है, उसे विद्या मिलती है, अविद्या नहीं। अरे ताते नासन हाई दास कर भेद भगति बाढ़ बिहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बियस सो सुन चरित विषेका। हे पंक्षीराज गरुण जी, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित हुआ, मैं तो भ्रम में पड़ गया था, धोखे में आ गया, माया छा गई मेरे ऊपर कि बच्चों की तरह खेल कर रहे हैं प्रभु। जब मैं भ्रम में चकित था और प्रभु ने देखा मुझे तो वो हंसे। वो विशेष चरित्र सुनिए, जब हंसे तो क्या हुआ। और कौतुक कर मरमन काहू जाना अनुजन माता पिता हूँ। और जान पान धा हे मोहि धरना श्याम लगात अरुण कर चरना। उस खेल का मरम किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं जान सका। छोटे भाई भी नहीं समझ पाए, माता पिता भी नहीं समझ पाए। जो उन्होंने हंसने के बाद हमारे साथ किया वो कोई नहीं जानता, हम और वो जानते हैं सिर्फ। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालक रूप श्री राम जी, उनके तलवे भी एकदम लाल लाल थे। घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, घुटने के बल। तब मैं भागी चले रे गारी राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं कैसा तबुझ हरि देखाऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला, जो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, मैं जैसे तैसे आकाश में दूर उड़ता गया। वैसे वैसे ही भगवान की भुजा हमारे पास दिख रही है, जितना पहले थी उतने अभी भी। हम आकाश में उड़ते जा रहे तब भी भुजा हमारे पास उतना ही है जितना जमीन पर थी। और मैं ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक लगी गया मैं चितऊं पाछ उड़ात और जुगया अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक चला गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का फर्क था। ब्रह्मलोक तक चला गया। अरे सप्ताह भरन भेद कर जहां लगे गति मोर। और गयो तात प्रभु भुज निरख व्याकुल भयो बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं चला गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख करके मैं व्याकुल हो गया।
और एकदम व्याकुल हो गया। व्याकुल होके क्या हुआ, मैंने आंख बंद कर ली। अरे मुंह देऊ नयना त्रसित जब भयऊ पुनः चितवत कौशलपुर गयऊ मोहि बिलो की राम मुस्काई बिहसत तुरत गयऊ मुख माई। बड़ा गजब हुआ। मैं तो एकदम व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर के आंख मूंद लिया। मैं आंख बंद कर लिया वहीं। फिर जब मैंने आंख खोला तो देखा कि मैं तो अवधपुरी में हूं, अयोध्या में हूं। और मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना तेज हंसा कि हंसते ही तुरंत मैं उनके मुख में चला गया। और मुख में जब चला गया, और उधर मौज सुन अंड जराया और देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया अति विचित्रतः लोकयने का रचना अधिक एक ते कार्य। पेट में प्रभु के प्रवेश किया तो पंक्तिराज गणु जी सुनिए, उनके पेट में तो बहुत सारे ब्रह्मांडों का समूह था। एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड थे। और उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक बने हुए थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। और कोटिक चतुरानन गवरी साय गणित उडगन रवि रजनी सा अगणित लोकपाल जमकाला अगणित भूधर भूमि विशाला और सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भाति सृष्टि विस्तारा सुर मुनि सिद्ध नागनर किन्नर चार प्रकार जीव सचराचर। और एक से एक रचना देखा मैंने। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे पेट में। इतना नहीं, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनऊ न समाय सो सब अद्भुत देखूं बड़ा निकमन विधि जाय। अरे जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं था, और जो मन में कभी सोच भी नहीं सकता, जो मन में समा ही नहीं सकता है, अर्थात जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी उनके पेट में। तब उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड बरस सतैक और यही विधि देखत फिर उमया अंड कटाई अनेक। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक मैं रहा, ऐसा मुझे लगा। और इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांडों को देखता फिरता रहा। पेट में ही अनेकों हजारों ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 साल रहा। सोचिए, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मन दिशित्राता नर गंधर्व भूत बेताल किन्नर निचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु, भिन्न भिन्न विष्णु शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पंछी, सर्प, सारे ब्रह्मांड में अलग अलग। देव धनुज गण नाना जाति सकल जीव तया नहीं भाति मई सरी सागर सर गिर नाना सब प्रपंच तया नहीं आना। और नाना जाति के देवता और दैत्यगण भी देखे मैंने। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, एक नहीं अनेकों पृथ्वी है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, पर्वत है। सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की दिख रही है। इस पर दूसरे, उस पृथ्वी पर दूसरे।
और अंड कोश प्रति निज रूप देखो जिन शयने गयनु बावधपुरी प्रति भुवन नारी सरजु भिन्न भिन्न नर नारी दशरथ कौशल्या सुनता तो विविध रूप भर ताति के व्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखूं बोल विनोदय पारा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में अयोध्यापुरी दिखी, भिन्न ही सरजू और भिन्न प्रकार के नर नारी हैं। सब में अयोध्या है, हर पृथ्वी पर, लेकिन अलग अलग तरह के हैं। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे, हर पृथ्वी पर थे, लेकिन रूप अलग अलग था सबका। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार लीलाएं देखता रहा। सब पृथ्वी पर भगवान पैदा हुए, सब जगह कथा हो रही, सब भगवान का उल्लास मना रहे हैं, अवतार हुआ है। अरे भिन्न भिन्न दीक सब अति विचित्र हरिजान अगणित भुवन फिरऊ प्रभु रामन देखे हुआन। हे हरि के वाहन गरुड़ जी, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। वो हर जगह एक ही रूप में है, सारे पृथ्वी पर, और वही बालपन है। अरे सोई सुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुनाथ जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अरे भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीत मनो कल्प सत एका फिरत फिरत निज आश्रम आयो अत पुनि रही कछु काल गवायो। पेट में ही घूम रहे हैं प्रभु, अनेकों ब्रह्मांड में भटकते भटकते मुझे मानो 100 कल्प, 100 कल्प, एक कल्प में 4 युग होते हैं, चारों युग 100 बार हो चुके हैं, ऐसा लगा। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में भी आ गया और कुछ दिन वहां रहा। और वहां रहने के बाद निज प्रभु जन्म अवध सुन पायऊं और निरभर प्रेम हरस उठी धायऊं तो देखऊं जन्म महोत्सव जाई अजय विधि प्रथम का मैं गाई। फिर जब अपने आश्रम में मैं आया तो पता लगा प्रभु अयोध्यापुरी में जन्म अवतार लिए हैं। सुना तो प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हठपूर्वक उठ दौड़ा और जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैंने पहले कथा सुनाई थी भगवान के जन्म की, वो सारा मैं देखा। राम उदर देखे जगनाना देखत बनैन जाई बखाना तह पुनि देखऊं राम सुजाना मायापति कृपाल भगवाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। अरे करहूं विचार बहोरी बहोरी मोह कलिद व्यापति मत मोरे उभय घरिय मोह मैं सब देखा भय भ्रमित मन मोह विषेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 घंटे में ही पूरा देख मारा, जो कितना लगा कि 100 कल्प तक था। 2 ही घंटे में मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। तो देखे कृपाल विकल मोहे बिहसे तव रघुवीर
अभी सतही मुख बाहर आयो सुन मति धीर। मुझे जब भगवान सोचे व्याकुल हो गया पेट में, ऐसा देखा भगवान कृपाल श्री राम जी ने हंस दिए। और जैसे वो हंसते हैं, हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। और बाहर आके क्या देखता हूं, लड़काई मोसन करन लगे पुनि राम, और कोटि भांति समझाऊं और मन न लय विश्राम। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लटपन खिलवाड़ करने लगे बच्चों की तरह। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझा रहा था, पर वह शांत नहीं हो पाया। श्री रामचंद्र महाराज की